नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। विश्व विरासत समिति को जानने के पहले आपको यूनेस्को को जानना पड़ेगा। UNESCO, यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब यह है कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ का वह एजेंसी है, वह अभिकरण है, विशेष अभिकरण है जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करती है। यूनेस्को के द्वारा ही वर्ष 1972 में विश्व के धरोहरों, ऐसी धरोहरों जो हेरिटेज हैं, उनके संरक्षण करने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कानून बनाया गया जिसको विश्व धरोहर कन्वेंशन या इंटरनेशनल हेरिटेज कन्वेंशन कहा जाता है। और इस कानून में व्यवस्था की गई कि जो यूनेस्को होगी वो दो ऐसे संस्थाओं की स्थापना करेगी जो एक विश्व के जो धरोहर हैं उनको चिन्हांकित करे और दूसरा उन चिन्हांकित जो विश्व धरोहर होंगे उनकी सुरक्षा और संरक्षण का कार्य करे। और इसीलिए फिर 1972 में दो संस्थाओं का गठन यूनेस्को के अंतर्गत किया गया। एक थी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, या जिसको हम विश्व विरासत समिति कहते हैं, और दूसरा था आइकोमॉस, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स। ये संस्था की स्थापना की गई। आइकोमॉस जो है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स, ये विश्व धरोहरों का संरक्षण का कार्य करती है और विश्व धरोहरों के चिन्हांकन के लिए विश्व विरासत समिति का गठन किया गया। और इस तरीके से 1972 में विश्व विरासत समिति का गठन हुआ। ये जो विश्व विरासत समिति होती है वो 21 सदस्यों से मिलकर के गठित होती है, जो कि 195 स्टेट पार्टीज में से चुने जाते हैं। 195 स्टेट पार्टीज मतलब राज्य पक्ष, ऐसे देश जो यूनेस्को को अपने सरजमी को, अपनी सीमाओं को मतलब अपने सम्मेलनों के लिए अलाउ करते हैं, यूनेस्को की गतिविधियों के लिए अलाउ करते हैं, उनको स्टेट पार्टीज कहा जाता है। इस तरीके से वर्तमान में यूनेस्को के 195 स्टेट पार्टीज हैं और इन्हीं में से 21 सदस्यों को चुना जाता है जो विश्व विरासत समिति के सदस्य होते हैं। जो विश्व विरासत समिति होती है, इसकी बैठक हर वर्ष होती है। याद रखें, इसकी बैठक की शुरुआत, जो सालाना अधिवेशन जो होता है, इसकी शुरुआत वर्ष 1977 से शुरू हुई, 1977 से, और जो 2024 में हो रहा है ये इसका 46वां बैठक है। देखिए, अगर हम विश्व विरासत समिति के कार्य की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, विश्व विरासत समिति का कार्य बस इतना है कि वो विश्व धरोहर सूची में किसी देश के द्वारा प्रस्ताव में लाए गए जो स्थल हैं उनको शामिल करे या उनको शामिल ना करे, और इनके संरक्षण के लिए आपका यूनेस्को सलाह देना, ये इसका प्रमुख कार्य होता है। अगर हम बात करें 2024 में ये जो सम्मेलन आयोजित किया गया यूनेस्को की जो विश्व विरासत समिति है उसका, तो इसके अगर हम आउटकम्स की बात करें तो सबसे पहले 21 जुलाई 2024 को इस समिति के 46वीं बैठक का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इस सम्मेलन के दौरान विश्व विरासत समिति के समक्ष लगभग 27 प्रस्ताव लाए गए अलग अलग देशों के द्वारा, जो अपने अपने स्थलों को इसमें शामिल करना चाह रहे थे। याद रखें, विश्व विरासत समिति ने 27 प्रस्तावों में से 24 प्रस्तावों को शामिल कर लिया, यानी 24 नए स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। जो विश्व विरासत धरोहर होते हैं या जो विश्व विरासत सूची होती है, उसमें 3 प्रकार के धरोहरों को, हेरिटेज को शामिल किया जाता है। एक सांस्कृतिक धरोहर है ना, कल्चरल हेरिटेज, दूसरा प्राकृतिक धरोहर, नेचुरल हेरिटेज, और तीसरा मिक्स्ड होते हैं। तो याद रखें, जो 24 नए धरोहर शामिल किए गए हैं विश्व विरासत सूची में, उसमें से 19 सांस्कृतिक, 4 जो है आपका वो है प्राकृतिक, और 1 जो है मिश्रित, इसको शामिल किया गया है। तो 19, 4, 23 और 1, 24, इनको शामिल किया गया है। इनमें से भारत से भी एक स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और याद रखें, ये कल्चरल हेरिटेज है भारत का। असम के मोईदाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। असम के मोईदाम, जहां पर अहोम राजवंशों के जो दफन किए गए जो उनके टीले हैं, उनको
कल्चरल हेरिटेज के तौर पर शामिल किया गया है। इस 46वें सम्मेलन के पश्चात अगर हम देखें तो 24 नए साइट्स को शामिल किए जाने से विश्व विरासत सूची में अब जो स्थल है उनकी संख्या होगी 1223। 1223 बहुत इंपॉर्टेंट डेटा याद रखिएगा, मतलब विश्व धरोहर सूची में जो स्थल है उनकी संख्या 1223 हो गया है। 1223 ये हो गया है, जिसमें से 952 कल्चरल है, 231 नेचुरल प्राकृतिक हेरिटेज हैं, नेचुरल साइट्स हैं, और जो 40 हैं वो मिक्स्ड कैटेगरी में आते हैं। इसके पश्चात असम के मोईदाम को शामिल करने के पश्चात भारत में जो विश्व धरोहर की सूची है, मतलब भारत के जो स्थलों की संख्या है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गए, उनकी संख्या अब हो गई है 43। याद रखेंगे, भारत के स्थल जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, उनकी संख्या हो गई है 43। और वैसा जैसा कि मैंने आपको बताया 43वां स्थल बना है असम का मोईदाम, जो कि अहोम राजवंशों के दफन टीलों को दर्शाता है, और ये सांस्कृतिक कैटेगरी से है। भारत में जो 43 जो स्थल शामिल हुए हैं विश्व विरासत सूची में, उसमें 35 सांस्कृतिक है 35, 7 आपका प्राकृतिक है नेचुरल, और एक जो है आपका मिक्स्ड है खगचेंद जोंदा, उसको 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था विश्व विरासत सूची में, तो ये एकमात्र जो है मिश्रित है। तो इस तरीके से विश्व विरासत समिति और उसकी बैठकें और उसका महत्व जो है आपको जानना था, इसको अपडेट कर लें। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे हम किसी अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।